तुम्हें क्या लगता है हिटलर ने एक ही दिन में लोगों की फ्रीडम छीन ली थी और इतना बड़ा डिक्टेटर बन गया था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी का यूज किया था लोगों पे रूल करने के लिए और खुद को पॉलिटिकल स्ट्रांग बनाने के लिए। हिटलर को बहुत अच्छे से पता था कि फियर बेस्ड कंट्रोल ही वो इजीएस्ट वे है जिससे वो अपने एम में सक्सेसफुल हो सकता है। सिचुएशन ये थी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जर्मनी ऑलरेडी वीक हो चुका था। उसका डिफेंस मैकेनिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये सब कुछ तबाह हो चुका था। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन ने उसकी सारी इकोनॉमी तोड़ दी थी, जिससे लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ा और जब पब्लिक में पेन होता है तो फियर का इंपैक्ट और ज्यादा होता है। 27 फरवरी 1933 को जर्मन पार्लियामेंट की बिल्डिंग में आग लग जाती है। इस इंसिडेंट को गवर्नमेंट ने एक देश के खिलाफ अटैक डिक्लेयर कर दिया था और इसका सारा ब्लेम तुरंत कम्युनिस्ट ग्रुप पे डाल दिया गया। आग का रीजन भले कुछ और रहा हो, लेकिन ये एक नैरेटिव फिक्स कर दिया गया था कि देश के अंदर दुश्मन है और यहीं से लोगों के भीतर एक डर काम करने लगा। यहाँ तक हिटलर के द्वारा लिए गए सारे स्टेप्स सक्सेसफुल रहे। अब मेन स्टेप जो था वो था फियर को एम्पलीफाई करना। पब्लिक को बताया गया कि इंटरनल एनिमीज मौजूद हैं, कभी भी कंट्री कोलैप्स हो सकती है, रिवॉल्यूशन बढ़ सकता है। मीडिया और स्पीचेस में बार बार यही मैसेज रिपीट हो रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है। अगले ही दिन एक लॉ पास होता है राइक्सटैग फायर डेक्री के नाम से। इस डेक्री के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस फ्रीडम और प्राइवेसी राइट्स सस्पेंड कर दिए गए और पॉलिटिकल अपोनेंट को अरेस्ट किया जाने लगा। और ये सब कुछ एक टेम्परेरी इमरजेंसी के नाम पर किया जा रहा था और किसी पे इसको रेजिस्ट करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि लोग ऑलरेडी डरे हुए थे। मार्च 1933 में आता है इस स्टोरी का सबसे खतरनाक एक्ट, इनेबलिंग एक्ट ऑफ 1933। इस एक्ट ने हिटलर को अनलिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर दे दी थी। अब वो बिना पार्लियामेंट के भी लॉ बना सकता था और यहाँ से अपोजिशन ऑलमोस्ट पावरलेस हो गई। एंड दैट वाज द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर द डेमोक्रेसी टर्निंग इनटू द डिक्टेटरशिप। हिटलर को बहुत अच्छे से पता था कि फियर मोड में ब्रेन सिर्फ सर्वाइवल पे फोकस करता है और उसने प्रॉपर इस स्ट्रेटजी का यूज भी किया।